अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे उम्मीद है कि सबके रोज़े और रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। यहाँ पर आज जो है ना बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि पिछले इतने दिनों से ना लिटरली इतनी तेज़ बारिशें हो रही थी। लेकिन आज जो है ना धूप निकली हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था। अच्छा, ये मौसम भी आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो है ना ठंड बहुत मज़ेदार सी थी। तो धूप और ठंड तो वैसे ही बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। आज मेरे हस्बैंड घर पर थे, तो मैंने सोचा आज मैं अपने घर के छोटे मोटे कुछ ऐसे काम कर लूँगी जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पर है। होता क्या है कि जब बच्चों को स्कूल रन्स करती हूँ ना मैं, तो वो एक काम का जो टेम्पो होता है ना वो टूट जाता है। तो स्कूल में लाना ले जाना, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और फिर बच्चों को भी देखना, तो फिर ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मैंने आज सोचा कि सारे दिन के काम करती हूँ। बच्चों को मैंने यहाँ पर भेज दिया था, मतलब कि सहरा को, और अमीलिया भी चली गई थी अपनी डैडी के साथ सहरा को छोड़ने के लिए। और मैं अपने काम पे लग गई थी, क्योंकि आज का प्लान ये था कि मुझे ना घर के कुछ काम करने थे। उसके साथ-साथ हमें दोपहर में सहरा को एक साथ लेने जाना था, क्योंकि आगे फिर हमने सोचा था हम लोग शॉपिंग पर जाएँगे। Kind of fit that far. I want to put used one. Oh, so can I have this? Just put in the. Put it in your pocket. Okay. I'm putting the seat in. I can put. It's like it's how six make eggs. Yeah. आज माशाल्लाह से सहरा का लास्ट किड्स क्लब था, और यहाँ पर ना ईस्टर आने वाली है, तो यहाँ पर ना आज सारी किड्स क्लब में एक्टिविटीज़ हो रही थी ईस्टर की। तो सहरा को इतनी सारी चीज़ें मिली थी माशाल्लाह से, अमीलिया को भी दी उसने, और अमीलिया इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिले थे। तो जो सारी चीज़ें थी ना, हमारा तो प्लान था कि हम लोग डायरेक्ट चले जाएँगे शॉपिंग करने, लेकिन हमें वापस घर आना पड़ा। हमने सारी चीज़ें ड्रॉप की पहले, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे शॉपिंग पर। अच्छा, बहुत अरसा हो गया मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे एक साथ शॉपिंग पर नहीं गए थे। तो आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन रोज़े में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा जो है ना, हमारी एनर्जी इस टाइम पर, शाम के टाइम पे सबके साथ ही यही होता है, थोड़ी ड्रेन हुई हुई होती है। तो बस मैंने सोचा था कि टू द पॉइंट मैं काम करूँगी, और उसके बाद मैं घर चली जाऊँगी। एक्चुअली मुझे आज अपने लिए भी बहुत अरसे के बाद एक दो स्किन केयर प्रोडक्ट्स चाहिए थे, वो भी मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी शॉपिंग के लिए भी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वीक डे में इतना ज़्यादा क्राउडेड जाएगा। लेकिन हाँ, वही बात ना कि यहाँ पर ईस्टर हॉलीडेज़ भी चल रही हैं, तो ये मैं बात बिल्कुल ही भूल गई थी कि यहाँ पे ईस्टर हॉलीडेज़ चल रही हैं, और हॉलीडेज़ में तो हमेशा ही ऐसे ही होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आई थी H&M। मुझे अमीलिया के घर में ड्रेसेस पहनने के लिए चाहिए थे, क्योंकि अमीलिया को ड्रेसेस पहनने का इतना ज़्यादा शौक़ है। अब उसको ये है कि समर्स आ गई हैं और मेरे ड्रेसेस नहीं आए अभी तक। तो मैंने उसको बोला कि अभी प्रॉपर समर्स नहीं आए, क्योंकि बाहर तो इतनी ज़्यादा ठंड है, आप स्टिल जो है ना जैकेट वगैरह पहन रही हो। लेकिन उसने कहा ठीक है, तो फिर मुझे घर में पहनने के ड्रेसेस चाहिए, घर में तो मैं पहन सकती हूँ। तो मैंने कहा मैं एक काम करती हूँ, मैं H&M जाती हूँ। H&M में बहुत अच्छे अच्छे लड़कियों के ड्रेसेस आए हुए होते हैं, तो मैं आपके लिए वो ले लूँगी और आपको भी साथ लेकर जाऊँगी। तो बस यही प्लान हुआ था। तो आज अमीलिया भी मेरे साथ आई थी, उसने ख़ुद भी चूज़ की अपने। वो जो चूज़ करी थी मुझे कुछ एक दो समझ नहीं आए, तो मैंने ना बस अभी घर में पहनने के लिए लिए हैं। इंशाल्लाह फॉर्मल वेयर के या बाहर आने जाने के मैं ज़रूर दूँगी। इंशाल्लाह ईद के पहले मैं अच्छी सी बच्चों की शॉपिंग करूँगी। यहाँ पर इतने क्यूट क्यूट ड्रेसेस थे। मुझे वो टाइम याद आ गया जब सहरा छोटी हुआ करती थी। मैं सहरा को इसी तरह के कुछ ड्रेसेस बनाया करती थी घर में। उसको भी ड्रेसेस पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब तो माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर बस टू द पॉइंट हमने काम किया, जो जो चाहिए था। मैंने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लिए और बच्चों को हमने शॉपिंग वगैरह करवा दी थी। और यहाँ पर बस हम लोग घर जा रहे थे, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि घर जाने से पहले ना हम लोग कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बाहर से हम क्या लेंगे, हम लोग कुछ भी घर में कर लेंगे। और मैं बस जल्दी से घर जाऊँगी और घर जाके इफ्तारी बनाती हूँ। और आप लोग यकीन करें, धूप तो निकली भी थी, बहुत ज़्यादा सन नहीं हो रहा था, लेकिन इतनी ठंड थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था वॉक करते हुए इस टाइम पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी घर, और मैं आप लोग को सबसे पहले जल्दी से दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ।
सबसे पहले तो ये ड्रेस मुझे इतना क्यूट लगा। अमीलिया को फ्रूट्स खाने का तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो यहाँ पे ना हर तरह के फ्रूट्स बने हुए थे और इतना समरी ड्रेस लग रहा था मुझे ये, तो मैंने एक तो ये परचेज़ कर लिया अमीलिया के लिए। सेकेंडली ये टिपिकल समर ड्रेस था जिसमें जो है ना आइसक्रीम्स बनी हुई थी। अमीलिया को आइसक्रीम का भी बहुत ज़्यादा शौक है, हर बच्चे को ही होता है, लेकिन अमीलिया को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया ये ड्रेस। सिंपल सा था लेकिन मैंने उसके लिए ले लिया। और ये ड्रेस ना मेरा फेवरेट है, इसका स्टाइल इतना डिफरेंट सा था ना स्लीव्स का। एक तो बहुत ही कलरफुल सा बिल्कुल समरी ड्रेस लग रहा था और ये जो स्लीव्स है ना वो बहुत डिफरेंट सी थी। तो मैंने सोचा मैंने दो एक जैसे ड्रेसेस ले लिए हैं और एक थोड़ा डिफरेंट ले लेती हूँ, तो ये अच्छे से घर में चला लेगी आराम से। घर क्या, ये तो बाहर भी पहन के जा सकती है समर्स में। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने लिए आई क्रीम ली थी कील्स की, मुझे कब से चाहिए थी, मेरे पास एक पहले भी थी, वो मैंने अपनी फ्रेंड को दे दी थी। मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि जब आप लोग 25 ईयर्स के हो जाएं उसके बाद आप लोगों को आई क्रीम की बहुत ज़्यादा नीड है। होता क्या है कि लोग कहते हैं नहीं हमारे रिंकल्स वगैरह तो नहीं है आइज़ के अराउंड और कोई बैग्स भी नहीं हैं तो हमें आई क्रीम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। टाइम टू टाइम ऑब्वियसली हमारी एज बढ़ती है ना, तो एज के लिहाज से रिंकल्स वगैरह और आई बैग्स वगैरह आ जाते हैं, तो आई क्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ। और मैंने ली थी कील से ये क्रीम, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये भी एंटी एजिंग है। और आफ्टर 25 ईयर्स मैंने ये भी बताया आप लोगों के एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स आप लोग को यूज़ करना है। तो बस ये दो चीज़ें मैंने ली थी अपने लिए। साथ में यहाँ पर हो गया था इफ्तार का टाइम। अच्छा, मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड होती हूँ और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज इफ्तार नहीं बनाते, आज हम कुछ बिल्कुल डिफरेंट करते हैं। तो मैंने ये तो फ्रूट चाट बना ली थी जो एक टिपिकल हमारी इफ्तार की होती है। मैंने आज बनाई थी अपने हाथों से, बहुत चंकी से मैंने फ्रूट चाट बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। वरना जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो वही फ्रूट चाट बनाते हैं। तो आज मैंने कहा आप जो है नूडल्स वगैरह बनाएं और मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ। तो हमने क्या किया इफ्तार में, आज हमने डिफरेंट तरह के नूडल्स बनाए हैं, सैरा ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। हमने सोचा आज बहुत ही अलग सी और बहुत डिफरेंट सी इफ्तारी करते हैं ना। अच्छा, ये जो नूडल्स बनाए बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। मैंने अच्छा मेरे हस्बैंड के जो थे वो थोड़े से स्पाइसी उन्होंने बनाए थे, लेकिन मैंने अपने बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाए। सिर्फ अपने जो मसाले होते हैं ना वो हल्का सा चटपटा कर दिया था और सैरा ने अपने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। माशाल्लाह से सैरा के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं खाने के लिए। तो साथ में ये फ्रूट चाट है। तो ये हमारी अच्छी सी फुलफिलिंग सी और सिंपल सी इफ़्तार थी आज, और आप लोग यकीन करें इतना मज़ा आया ना खा के, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट इफ़्तार थी। ऐसी इफ़्तार मैंने पहले कभी नहीं की। तो यहाँ पर मैं ना इंजॉय करी थी अपने नूडल्स, आप लोग देख सकते हैं इतने यमी लग रहे थे। और मैंने इनको बस हल्का सा स्पाइस का हिंट दिया था क्योंकि इफ़्तार में क्या होता है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। और साथ में मैंने मिंट मोहितो बना लिया था। ये वही मिंट मोहितो है जो मैंने अपने फ़र्स्ट इफ्तारी के व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था डिटेल में कि मैंने किस तरह से बनाया था। असल में वो जो काला नमक होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेशन में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इफ़्तार के टाइम पीने में। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।